दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम दो टाइटन या फिर कहे दो खतरनाक दानवों के बीच की जंग आपको दिखाने जा रहे हैं। स्कल आइलैंड का स्कल क्रॉलर और प्रागैतिहासिक काल में पाया जाने वाला टाइटन बोआ। चलिए हम इस वीडियो में इस बात का पता लगाते हैं कि क्या ये प्रागैतिहासिक काल का डायनासोर मार पाएगा इस काल्पनिक क्रिएचर को। तो दोस्तों जानवरों से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। यदि हम सबसे पहले बात करें टाइटन बोआ की, तो इसे अब तक के पाए गए किसी भी सांपों में सबसे विशाल आकार का सांप बताया जाता है, जिसमें विकिपीडिया के अनुसार इसे 42 फीट लंबा बताया जाता है। तो वही कुछ सोर्स इन्हें 50 फीट विशाल और 3 फीट मोटा बताते हैं। 1 टन से भी अधिक भारी ये सांप गर्म और उमस वाले वातावरण में अपना जीवन बिताया करते थे, इसलिए इनके ज्यादातर अवशेष दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिले हैं। और विश्व का सबसे विशाल जंगल यानी कि अमेज़न जंगल के रहस्यों में इन्हें सबसे बड़ा रहस्य भी बताया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ये आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि टाइटन बोआ अब विलुप्त हो चुके हैं या फिर नहीं, मगर इतना तो तय है कि इस सांप की उत्पत्ति 6 करोड़ सालों पहले हो चुकी थी, जिसके आहार में मछलियों से लेकर बड़े आकार के मगरमच्छ भी शामिल हुआ करते थे। ये शिकार करते वक्त जीवों पर जहर नहीं उगलते थे, क्योंकि इन सांपों में जहर पाई ही नहीं जाती थी, पर इसके द्वारा बनाई गई कुंडली से किसी की भी पसलियां टूट जाया करती थी और वो दम घुटने की वजह से मारा जाता था। भारी होने के बावजूद भी टाइटन बोआ काफी फुर्तीले माने जाते थे और दलदली इलाकों में इससे बच पाना किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन हो जाया करता था। और इसकी त्वचा भी मोटी होने के कारण ये काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये अपने ही इलाके में छिपकर ये दुश्मनों पर पहले निशाना बनाते थे, और जब इनका शिकार इनके पास आ जाता था तब ये फुर्ती दिखाते हुए उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया करते थे और सीधे इसके सिर से लेकर उनके शरीर तक सीधा ही निकल जाया करते थे। और इस बात से पता चलता है कि टाइटन बोआ कितना खतरनाक शिकारी भी हुआ करते थे, और इसके इन्हीं खूबियों के चलते इसे कई फिल्म में किंग कॉन्ग से लड़ते हुए भी दिखाया जा चुका है। हम बात करें स्कल क्रॉलर की, तो इसकी बनावट चिपकली जैसे दिखने वाला 2 पैरों वाला काइजू के समान है, जो स्कल आइलैंड के जमीन के अंदर पाया जाता है और समय दर समय भूख मिटाने के लिए जमीन से बाहर निकलकर शिकार करते हैं, जिस वजह से इन्हें स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। इसके शारीरिक संरचना की तरफ गौर करें तो इसका पूंछ किसी सांप की तरह काफी लंबा होता है, साथ ही इसका जीभ मुंह से काफी दूर तक बाहर निकलकर दूसरे जीवों पर हमला कर सकता है। जिस तरह से विशाल सांप अपने शरीर से दूसरे जीवों पर कुंडली बना सकते हैं, ठीक वैसा ही स्कल क्रॉलर भी अपने दुश्मन के चारों ओर कुंडली बनाकर लपेट सकता है और फिर कुंडली में जकड़े हुए जीव को काफी दूर उछाल कर फेंक सकता है। इसके बड़े खुलने वाले मुंह से इसका जीव इसी बिजली के रफ्तार से बाहर निकलता है और अपने दुश्मन को लपेट कर गले तक पहुंचा देता है। सांपों से अलग इसके दांत काफी धारदार होते हैं और इसके जबड़ों की पकड़ को छुड़ा पाना नामुमकिन ही हो जाता है। लेकिन जो बात इन्हें नॉर्मल जीवों से अलग बनाती है वो है इनकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये बंदूकों की मार को भी काफी आसानी से झेल सकता है, क्योंकि इसका निवास जमीन के भीतर है, इसलिए ये कैसी भी गर्मी या फिर आग को भी झेल सकता है। इनकी तेज रफ्तार, फुर्ती और विशाल आकार इंसानों को मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। सच बताए तो इंसान इनसे बच भी नहीं सकते, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान भी है, जिसका सबूत आप इसके फिल्म में देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों जब कभी भी किसी तरह दोनों की लड़ाई हो जाती, जो कि आज के समय में संभव तो नहीं है, पर यदि हम दोनों के खूबियों को देखें तो एक बड़े आकार के स्कल क्रॉलर को इस युद्ध में लाना बेवकूफी मानी जाएगी, क्योंकि स्कल क्रॉलर को 35 से लेकर 194 फीट लंबा बताया गया है। इसलिए हम इस वीडियो में एक मीडियम आकार के
स्कल क्रॉलर को लेते हैं तो शायद ये लड़ाई थोड़ा मजेदार बन जाता है, जिसमें पहले स्कल क्रॉलर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश करता। तब उसकी नजर पेड़ों पर लटके हुए टाइटन बुआ पर पड़ती। अपनी फुर्ती दिखाते हुए स्कल क्रॉलर टाइटन बुआ के काफी करीब चला जाता और तब इनके बीच में जंग चालू हो जाती, जिसमें सबसे पहला हमला टाइटन बुआ की तरफ से हमें देखने को मिलता और स्कल क्रॉलर के लिए टाइटन बुआ का शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि स्कल क्रॉलर टाइटन बुआ को बिना अपने पूंछ में लपेटे उसे अपने जबड़ों के बीच में जकड़ लेता और जैसे ही टाइटन बुआ की पकड़ छूटती, हमला करने की बारी आती स्कल क्रॉलर की और इसके हमले के बाद एक ही परिणाम होता और वो है टाइटन बुआ की मौत। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।